दिल्ली के नाम को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर उसकी प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ रखने की मांग की है। खंडेलवाल का कहना है कि दिल्ली सिर्फ एक आधुनिक राजधानी नहीं बल्कि पांडवों की बसाई हुई ऐतिहासिक नगरी इंद्रप्रस्थ की जीवंत विरासत है। उन्होंने सुझाव दिया है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ जंक्शन और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने राजधानी में पांडवों की भव्य प्रतिमाएं लगाने की मांग भी की है। देखिए बसंत, मेरी मौजूदगी अभी प्रवीण खंडेलवाल के साथ ही है जो बीजेपी के सांसद भी हैं और पत्र भी लिखा है उन्होंने कि दिल्ली का जो नाम है वो इंद्रप्रस्थ किया जाए। सर, सबसे पहला सवाल, दिल्ली का नाम बदलने की मांग पुरानी है क्योंकि दिल्ली हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ नाम नहीं है, इंद्रप्रस्थ हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ नाम है। इस पत्र में जो आपने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा, क्या नई मांग है जो साथ में किए गए? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ क्यों किया जाए। दिल्ली शुरुआत में अगर हम पीछे जाएं, हमारे रूट्स पर जाएं, तो दिल्ली का संबंध सीधा पांडवों से जुड़ता है। जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ की जगह दिल्ली के नाम को इंद्रप्रस्थ किया, जब बंटवारे में उनको दिल्ली का राज्य मिला। इंद्रप्रस्थ के बाद एक काल आया और उसके बाद इंद्रप्रस्थ का नाम बदल करके दिल्ली कर दिया। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ नाम है वो हमारी दिल्ली की संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ नाम है और अगर दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किया जाता है तो हमारी वो गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना होगी। दूसरा, मैंने ये भी आग्रह किया है कि आज पूरी दिल्ली में, क्या पूरे देश में, पांडवों का कभी जिक्र नहीं होता, लेकिन महाभारत हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो मैंने ये भी आग्रह किया है कि दिल्ली में किसी प्रोमिनेंट स्थान पर पांचों पांडवों की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ जंक्शन रखा जाए तथा दिल्ली एयरपोर्ट का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट रखा जाए। तो वास्तव में दिल्ली की जो गौरवशाली परंपरा है उसकी पुनर्स्थापना होगी। इस संबंध में यही कह सकता हूँ कि मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि मद्रास वहाँ की जो लोकल संस्कृति थी उससे मेल नहीं खाता था, तो चेन्नई रखा गया। इसी प्रकार से बेंगलुरु रखा गया। इसी प्रकार से हमने अन्य शहरों के नाम रखे। तो जब बाकी शहरों के नाम रखे जा सकते हैं तो दिल्ली के नाम को भी बदलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, आपने मांग तो रख दी, गृह मंत्री को चिट्ठी भी भेज दी। जैसे ही ये चिट्ठी सार्वजनिक हुई है, अब विपक्ष भी सवाल करेगा क्योंकि इससे पहले भी लगातार जब नाम बदलने की कवायद होती रही है तो विपक्ष की ओर से कहा गया है कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलना चाहती है। देखिए, विपक्ष के पास एजेंडा नहीं है और इसीलिए विपक्ष कुल मिलाकर के वो सारे बेतुके प्रश्न करता है जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर नाम बदलने की बात आती है तो 1995 और 1996 में चेन्नई का नाम रखा गया। तब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी। उसके बाद बेंगलुरु का नाम रखा गया, तब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी। तो विपक्ष किस मुंह से इस पर सवाल उठाएगा, ये देखने वाली बात है। और पहली बात, ये एक सांसद होने के नाते ये मेरा सुझाव है जो मैंने माननीय गृह मंत्री जी को दिया है। सर, मेरा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ था क्योंकि कई हिंदूवादी संगठन, विश्व हिंदू परिषद पहले भी इस मांग को उठा चुके हैं, लेकिन आप दिल्ली की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अब लेटर लिखा है, वो भी अपने ही गृह मंत्री को। क्या लग रहा है, कितना कंसिडर किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो मैं आग्रह कर रहा हूँ उसमें तथ्य भी है और निश्चित रूप से मेरे पत्र पर विचार होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एयरपोर्ट का भी नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट करने की बात है। हाँ, तो क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? अगर दिल्ली एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की जगह पर अगर इंद्रप्रस्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है
तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गौरव दिखाई देता है इस नाम में। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ हो, ये मांग अब तक हिंदुवादी संगठन उठा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी ये मांग उठाई है कि नाम को जल्द से जल्द बदलना चाहिए। आज दिल्ली का स्थापना दिवस है। कहते हैं कि दिल्ली है दिल वालों की। हर युग में दिल्ली ने सत्ता, संस्कृति और समाज का केंद्र बनकर देश की दिशा तय की है। दिल्ली देश की सिर्फ राजधानी नहीं, ये देश की धड़कन भी है, जहां बिहार से लेकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल के लोग रहते हैं। कला संस्कृति का अद्भुत संगम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आइए आपको दिल्ली का वो इतिहास भी बताते हैं कि आखिर क्यों दिल्ली लोगों के दिलों में बसता है। मैं दिल्ली हूँ। 1 नवंबर यानी आज के दिन ही दिल्ली और हरियाणा समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई। दिल्ली का स्थापना दिवस भी हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ से देश की सरकार चलती है। दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली और मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा राज्य है जहाँ पूरे भारत की विविधता देखने को मिलती है। दिल्ली के स्थापना दिवस पर लाल किले पर आयोजित समारोह में दूसरे 9 राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 5000 साल पुराना इतिहास। दिल्ली का इतिहास करीब 5000 साल पुराना माना जाता है। प्राचीन काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। यहाँ मुगल साम्राज्य, खिलजी, तुगलक और कई अन्य शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। यहाँ स्थित लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। नई दिल्ली और दिल्ली बिल्कुल अलग अलग जगहें हैं। नई दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली एक बड़ा शहर है। नई दिल्ली एक क्षेत्र है जिसे अंग्रेजों ने कलकत्ता से दिल्ली धन लाते समय डिजाइन किया था। नई दिल्ली को भारत सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मुख्यालय माना जाता है। दिल्ली का सियासी सफर। दिल्ली में 70 विधानसभा, 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। फिलहाल दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा है। केंद्र में कांग्रेस सरकार की असफलताओं ने कई आंदोलनों को जन्म दिया, जिनमें अन्ना हजारे के नेतृत्व में राजधानी में सबसे बड़े आंदोलन ने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त लहर के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एंट्री की, लेकिन बीजेपी ने आपको दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली में कमल खिलाया।